नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल ग्लो की। वो ग्लो जो सिर्फ मेकअप फिल्टर और कॉस्टली फेशियल से नहीं, अंदर से, हेल्थ से, ब्लड सर्कुलेशन से और नेचुरल रेमेडीज से आता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको 1000 रुपए की फेशियल, कॉस्टली क्रीम्स या केमिकल से डिपेंडेंट रहने की जरूरत भी नहीं। जो टिप्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो या तो बिल्कुल फ्री है या घर में ही ऑलरेडी मौजूद होंगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्किन नहीं, आपकी पूरी हेल्थ, लिवर, ब्लड, हार्मोन सिस्टम, डाइजेशन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर टिप नंबर 1, स्ट्रेस हटाओ, फेस ब्राइट बनाओ। सबसे पहली रूट प्रॉब्लम, आज ज्यादातर लोगों का फेस डल क्यों है? कम ग्लो, आईज थकी हुई, स्किन लाइफलेस, एक्सप्रेशन में हैवीनेस। सबसे बड़ा कल्प्रिट स्ट्रेस, टेंशन, चिंता। जब माइंड कॉन्स्टेंट टेंशन मोड में रहता है, बॉडी का पूरा सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ब्लड फ्लो फेस से हटाकर मसल्स और वाइटल ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है। हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं, डाइजेशन वीक होता है, स्लीप खराब हो जाती है। रिजल्ट, फेस का ग्लो सबसे पहले चला जाता है। इसलिए फर्स्ट ब्यूटी टिप, खुद से एक डिसीजन लो, आई विल एक्टिवली रेड्यूस स्ट्रेस इन माई लाइफ। डेली कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा लाइट वॉकिंग, स्ट्रेचिंग। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, ओवर थिंकिंग को जेंटली कम करने की प्रैक्टिस करो। स्ट्रेस अगर कम होता है तो स्किन अपने आप ज्यादा ब्राइट दिखने लगती है। टिप नंबर 2, स्माइल, फ्री फेस लिफ्ट। दूसरी पावरफुल चीज है स्माइल। क्या आपने नोटिस किया है कि जो लोग दिल से स्माइल करते हैं उनका फेस नेचुरली अट्रैक्टिव लगने लगता है? चाहे कोई कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करें या ना करें, स्माइल एक फ्री फेशियल एक्सरसाइज है। जब आप ऑनेस्टली दिल से स्माइल करते हो तो फेस के मल्टीपल मसल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन सिग्नल मिलने लगता है, आईज में शाइन आ जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट, इनर स्टेट हमारी चेंज हो जाती है। एक छोटा सा एक्सरसाइज, रोज दिन में 2 से 3 बार कॉन्शियसली स्माइल करो। किसी को देखकर, खुद को मिरर में देखकर या सिर्फ अपने हार्ट बीट को फील करते हुए स्माइल करो। ये सिंपल हैबिट लॉन्ग टर्म में रिंकल्स, टाइट जॉ और डल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करती है और फेस को ज्यादा अलाइव बनाती है। टिप नंबर 3, कॉस्मेटिक से बचना क्यों जरूरी है? अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, बहुत सारे लोग स्किन के नाम पर बहुत हैवी केमिकल्स यूज कर रहे हैं। रैंडम क्रीम्स, फेयरनेस प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, हार्ड फेस वॉशेस, स्प्रे बेस्ड डिओड्रेंट्स और बहुत सारा कुछ। इनमें ऑफन क्या होता है? अल्कोहल, हार्श प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, कभी कभी मरकरी जैसे टॉक्सिक मेटल्स और कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकते हैं। हम सोचते हैं ये तो सिर्फ स्किन पर लग रहा है, अंदर थोड़ी जा रहा है, पर रियलिटी स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। जो भी आप स्किन पर लगाते हो उसका कुछ पार्ट ऑब्जर्व होता है, ब्लड तक पहुंचता है और पूरी बॉडी पर हमारे इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए एक कॉन्शियस डिसीजन लो, जितना हो सके हार्श केमिकल वाले कॉस्मेटिक अवॉइड करो, लेबल्स पढ़ो, अननोन केमिकल से बचने की कोशिश करो, नेचुरल सिंपल चीजों पर स्विच करो जो जनरेशन से यूज हो रही हो। टिप नंबर 4, कपाल भारती ग्लो प्लस डिटॉक्स। अब आते हैं एक सुपर पावरफुल टिप पर जो सिर्फ स्किन नहीं, 70 के आसपास हेल्थ इशू पर काम करता है। कपाल भारती एक यौगिक प्राणायाम है जिसका नाम ही बताता है कि कपाल, फॉरहेड और स्कल भाटी, शाइन ग्लो। मतलब ऐसा प्राणायाम जो फॉरहेड और फेस की चमक को अंदर से इनहेंस करता है। रेगुलर कपाल भारती से लीवर को डिटॉक्स सपोर्ट मिलता है, लंग्स की कैपेसिटी बेटर होती है, नेजल पैसेज क्लियर रहते हैं, ब्लड ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है और पूरे सिस्टम से वेस्ट और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मदद मिलती है। कई लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सिर्फ 7 से 10 दिन रेगुलर कपाल भारती से उन्हें फील होता है कि बॉडी लाइट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन कम हो रहा है, फेस की डलनेस कम हो रही है, ग्लो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इम्पोर्टेंट है, अगर आप बिगनर हो तो कपाल भारती प्रॉपर गाइडेंस के साथ, स्पेशली अगर आप बीपी, प्रेगनेंसी या हार्ट की कुछ भी कंडीशन हो। मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहती हूँ, अगर हेल्थ अलाउ करती है तो रोज थोड़ी देर कपाल भारती प्रैक्टिस करो और अपने रिजल्ट्स को खुद नोटिस करो। जितना आप बॉडी को डिटॉक्स करोगे उतना फेस पर वो रिफ्लेक्ट होगा। टिप नंबर 5, सुबह की सलाइवा, नेचुरल स्किन मेडिसिन। अब एक ऐसी चीज जो शायद आपने कहीं सुना हो बट
सीरियसली नहीं लिया होगा। सुबह की सलाइवा, जिसे हम लार भी कहते हैं, हमारे माउथ की सलाइवा सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं होती, इसमें मल्टीपल एंजाइम्स, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और हीलिंग फैक्टर्स होते हैं। सुबह उठते ही ब्रश से पहले थोड़ी सी सलाइवा अपने फिंगर टिप पर लो। जहां जहां डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क, स्मॉल स्पॉट्स या दाग दिखते हैं वहां जेंटली इसे अप्लाई करो। 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दो, फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर सकते हो। बहुत लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कुछ दिन रेगुलर करने पर उन्हें डिफरेंस दिखने लगता है, स्पेशली स्पॉट्स, पैचेस और माइनर मार्क्स पर। जब एनिमल्स को चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि वो उस एरिया को अपनी टंग से लीक करते हैं। नेचर ने उनके सलाइवा को हीलिंग के लिए डिजाइन किया है। ह्यूमन सलाइवा में भी हीलिंग एलिमेंट्स होते हैं। टिप नंबर 6, हैंड रबिंग एंड ड्राई स्क्रबिंग। अगला टिप बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। आप अपने हाथ को स्क्रब करिए। मार्केट से 500 से 700 रुपए के स्क्रब से पहले अपने हाथ को यूज करो। दोनों पाम्स को 10 से 20 सेकंड तक अच्छे से रब करो जब तक हीट फील ना हो। फिर से वार्मथ और फ्रिक्शन को अपने फेस पर जेंटल सर्कुलर मोशन में अप्लाई करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, डेड स्किन थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है, टॉक्सिन सरफेस से निकलने लगते हैं, नेचुरल ग्लो ग्रेजुअली इनहेंस होता है। इसके बाद अपनी फिंगर टिप से फेस के स्पेसिफिक एरिया जैसे नोज के साइड, चिन, ईयर्स के पीछे, जॉ लाइन, हेयर लाइन के पास जेंटली रब करो। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि कुछ रेड्यूस निकल रहा है। वो डेड लेयर है जो सिर्फ इजिली नहीं निकलती। ये सिंपली ड्राई स्क्रबिंग रोज नहाने से पहले 1 से 2 मिनट करो तो एक्सपेंसिव फेशियल से बहुत नीड आपकी कम हो सकती है। टिप नंबर 7, अवॉइड हॉट वाटर ऑन फेस। एक छोटी सी गलती जो बहुत लोग डेली करते हैं, फेस को हॉट वाटर से वॉश करना स्किन के नेचुरल ऑयल्स को एग्रेसिवली रिमूव करता है, कोलेजन को डैमेज कर सकता है, रिंकल्स और फाइन लाइन जल्दी दिखने लगते हैं, ड्राइनेस और पैचनेस बढ़ सकती है। फेस को नॉर्मल या थोड़ा सा कूल वाटर से वॉश करो। विंटर में भी बहुत ज्यादा गर्म पानी को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा लिटवार्म ओके है, लेकिन बॉइलिंग टाइप हॉट वाटर से फेस को टच भी मत करो। कोल्ड या कूल वाटर पोर्स को थोड़ा टाइटन करता है, ब्लड फ्लो को रिफ्रेश करता है, स्किन को ज्यादा फ्रेश फील कराता है। टिप नंबर 8, एलोवेरा प्लस आई फेशियल। अब आता है एक सुपर इनएक्सपेंसिव फेशियल जो हर घर में पॉसिबल है, एलोवेरा प्लस आइस फेशियल। अगर पॉसिबल हो तो असली एलोवेरा प्लांट को ले आइए, एक लीफ कट कीजिए, उसका जेल निकाल लीजिए, फ्रेश एलो जेल को अपने फेस पर एक थिन लेयर के रूप में अप्लाई करो, स्पेशली फोरहेड, चिक्स, नोज, नेक। 2 से 3 मिनट तक उसे फेस पर रहने दो। अब एक आइस क्यूब लो और उसे अपने स्किन पर लगाओ। अगर आप कपड़े में लपेट कर लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसे अपने फेस पर जेंटली रब करो। 10 से 20 सेकंड के लिए फेस को ऐसे ही छोड़ दो, फिर फ्रेश नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लो। रिजल्ट मिरर देखकर आप खुद सरप्राइज हो सकते हो कि स्किन टाइट, फ्रेश, ब्राइट फील कर रही है। अगर हर वीक 1 से 2 बार या तो फेशियल करोगे तो आपका फेस ग्लो करने लगेगा और आप खुद इसे देखेंगे। टिप नंबर 9, नेचुरल डिओड्रेंट। अब एक टिप जो डायरेक्टली फेस से नहीं पर ओवरऑल स्किन हेल्थ से रिलेटेड है। बहुत सारे स्प्रे डिओड्रेंट्स में सिंथेटिक गैसेस, हार्श फ्रेग्रेंस केमिकल्स, वो कंपाउंड होते हैं जो लॉन्ग टर्म में स्किन और बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। सिंपल फिटकरी, नहाने के बाद थोड़ा सा फिटकरी वेट करके अंडर आर्म्स और स्पेसिफिक स्वेटिंग एरियाज पर जेंटली रब करो। ये नेचुरल डिओड्राइजिंग इफेक्ट देता है, बैड ऑर्डर कम होता है, कोई गैस, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या हार्श केमिकल्स नहीं होता है इसमें। फिटकरी का यूज लॉन्ग टर्म में भी स्किन पर रिलेटिवली जेंटल रहता है और बॉडी स्मेल पर अच्छा कंट्रोल दे सकता है। टिप नंबर 10, मुल्तानी मिट्टी। सिंपल है और पावरफुल है फेस वॉश के लिए। अब आते हैं एक क्लासिक इंडियन रेमेडी पर, मुल्तानी मिट्टी। ऑयल कंट्रोल में हेल्प करती है, स्किन को कूल फील कराती है, इम्प्योरिटीज को ऑब्जर्व करती है, पोर्स को क्लीन करती है। यूज का सिंपल तरीका, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी पाउडर नॉर्मल पानी में मिक्स करो या रोज वाटर में ऐड कर सकते हो। इस पेस्ट को फेस पर जेंटली लेयर के रूप में लगाओ। 7 से 10 मिनट तक इसका ड्राई होने दो और फिर नॉर्मल पानी से सॉफ्टली वॉश कर लो। रबिंग बहुत ज्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। वीक में एक बार भी अगर आप ये करते हो तो ऑयली स्किन, स्मॉल पिंपल्स और डलनेस पर अच्छा इफेक्ट दिख सकता है आपको। टिप नंबर 11, हनी, वर्ल्ड इजीएस्ट फेस वॉश। एक और सिंपल और बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है हनी, जिसे हम शहद भी कहते हैं। ओरिजिनली अच्छा क्वालिटी हनी एक नेचुरल फेस क्लींजर है, माइल्ड एंटीबैक्टीरियल, मॉइस्चराइजिंग,
जेंटल एक्सफोलिएशन ग्लो इनहेंस करने में सपोर्ट करता है। इसे यूज करने का तरीका, क्लीन फेस पर थोड़ा सा हनी फिंगर से स्प्रेड करो, 1 से 2 मिनट जेंटली मसाज करो सर्कुलर मोशन में, 1 मिनट ऐसे ही छोड़ दो, ल्यूक वार्म या नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। ये आप वीकली 1 से 2 बार एज अ स्पेशल फेस वॉश यूज कर सकते हो। स्पेशली इवेंट, पार्टी, फंक्शन से पहले ये क्विक ग्लो इफेक्ट दे सकता है। टिप नंबर 12, बेसन प्लस हल्दी का फेस पैक। अब एक ट्रेडिशनल उपटन स्टाइल फेस पैक, बेसन प्लस हल्दी। 1 से 2 स्पून बेसन, 1 पिंच हल्दी, अच्छी क्वालिटी का रोज वाटर नॉर्मल पानी में मिक्स करके पेस्ट बना लो। ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हो या मलाई को भी ऐड कर सकते हो ताकि पैक ड्राइंग ना लगे। अप्लाई, फेस पर इवेनली लगाओ, 10 से 15 मिनट तक रहने दो, फुली टाइट क्रैक मत होने देना, फिर नॉर्मल पानी से जेंटल सर्कुलर मोशन में वॉश कर लो। हल्दी प्लस बेसन कॉम्बिनेशन स्किन को ब्राइट फील कराता है, माइनर टैनिंग और डलनेस पर काम करता है। ट्रेडिशनल वे में ग्लो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता रहता है। टिप नंबर 13, ड्राई स्किन के लिए आलमंड ऑयल प्लस दही। अब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, टाइट फील होती है, क्या करूं? 2 सिंपल ऑप्शन। पहला, बादाम रोगान आलमंड ऑयल। रात को सोने से पहले 3 से 4 ड्रॉप गुड क्वालिटी आलमंड ऑयल फेस पर जेंटली मसाज करो। 10 से 15 मिनट बाद अगर बहुत ऑयली फील हो तो आप पोंछ सकते हो या लाइट वॉश कर सकते हो। सुबह उठो, मिरर देखकर डिफरेंस आप फील कर सकते हो इन सॉफ्टनेस, ग्लो और इलास्टिसिटी। प्लेन फ्रेश दही थिन लेयर में फेस पर लगाओ, 10 मिनट तक रहने दो, फिर पानी से वॉश कर लो। लैक्टिक एसिड प्लस मॉइस्चर ड्राइनेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। टिप नंबर 14, नीम इनर क्लीजिंग फॉर आउटर ग्लो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, नीम बहुत सारे एक्ने, स्पॉट्स और स्किन इश्यूज से बाहर से ट्रीट नहीं होते, अंदर से ब्लड और गट को क्लीन करना भी जरूरी होता है। वीक में 1 से 2 बार कुछ फ्रेश नीम लीव्स एम्प्टी स्टमक हल्का सा च्यू कर सकते हो। अगर हेल्थ अलाउ करती हो और टेस्ट मैनेज हो जाता हो तो नीम ट्रेडिशनल है। ब्लड प्यूरिफिकेशन, माइनर स्किन इश्यूज, इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए यूज होता रहता है। नीम बिटर है लेकिन उस बिटर एनर्जी का बॉडी पर पावरफुल इम्पैक्ट होता है, स्पेशली डिटॉक्स और क्लींजिंग लेवल पर। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन, प्रेगनेंसी या एलर्जी है तो नीम या कोई भी हर्ब यूज करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह लें। इनर हेल्थ, आउटर ग्लो। अब एक चीज क्लियर समझ लो, रियल ग्लो सिर्फ एक एक्सपेंसिव क्रीम से नहीं आता। रियल ग्लो आता है स्ट्रेस कम होने से, ब्लड प्यूरिफाई होने से, डाइजेशन स्ट्रांग होने से और सिंपल नेचुरल स्किन केयर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। इन टिप्स में से अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है तो 1 से 2 टिप्स चूज करो जो आपकी लाइफ के हिसाब से आपको इजी लगे। कपाल भारती प्लस कोल्ड वाटर फेस वॉश, एलोवेरा फेशियल, मुल्तानी मिट्टी, हनी या बेसन, आलमंड ऑयल या दही फॉर क्लींजिंग के लिए 21 से 30 दिन तक सिंसियरली प्रैक्टिस करो और अपने फेस, एनर्जी और ओवर हेल्थ को ऑब्जर्व करो। और हाँ, जो भी टिप तुम्हें रिजल्ट मिले उसे कमेंट में शेयर जरूर करना ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड हो सकें और नेचुरल ग्लो की तरफ वापस आ सके। मैं यही विश करती हूँ कि आपका फेस सिर्फ शाइन नहीं करे, आपके अंदर भी हेल्दी, पीसफुल और हैप्पी हो। ग्लो स्किन सिर्फ दिखता नहीं, फील होता है। अपने हेल्थ, अपनी स्किन और अपनी इनर स्टेट का ख्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव।